हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम साइन एंड कोसाइन सीरीज को पढ़ेंगे, उन्हें कैसे फॉर्म करते हैं वो देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं उसके पहले हम कि इवन फंक्शंस की और ऑड फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो जानते हैं। यदि कोई फंक्शन ऑड है, ठीक है, यदि कोई फंक्शन ऑड है और उसका मल्टीप्लिकेशन ऑड फंक्शन से होता है तो प्रोडक्ट आपका आता है इवन फंक्शन। मीन्स ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड फंक्शन will be equal to even function। ठीक है, ऑड इंटू ऑड इवन फंक्शन। अच्छा, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन एक बार रिकॉल कर लेंगे। ऑड फंक्शंस क्या होते हैं? एफ ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी, ये होते हैं हमारे ऑड। और इवन फंक्शंस क्या होते हैं? एफ ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये आपके होते हैं इवन फंक्शंस। ठीक है, तो इस टाइप के जो फंक्शंस है वो यदि ऑड से ऑड का मल्टीप्लीकेशन होता है तो आपका इवन फंक्शन मिलता है आपको। ऑड फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन इवन फंक्शन से हो तो प्रोडक्ट आपका जो आता है वो ऑड होता है। ठीक, देन इवन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन ऑड फंक्शन से हो तो प्रोडक्ट आपका ऑड आता है। सिमिलरली इवन का इवन से यदि प्रोडक्ट होता है तो जो आउटकम आता है आपका वो इवन फंक्शन आता है। ठीक, इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। यदि मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई फंक्शन है आपका वो ऑड है, एफ ऑफ एक्स आपका जो है वो ऑड फंक्शन है। ठीक, और वहां एक साइन एक्स हम मान लेते हैं कि एक साइन एक्स है, वो भी ऑड ही है, साइन फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होता है। ठीक, तो एक ऑड फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स भी आपका ऑड है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? आपका इवन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा आपका वो कैसा रहेगा? इवन रहेगा। सेकंड देखते हैं, एफ ऑफ एक्स यदि इवन हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय हम ऑड फंक्शन करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स जो आपका आएगा वो आउटकम आपका निकल के आएगा ऑड फंक्शन। ओवरऑल फंक्शन जो हमारा कहलाएगा वो कैसा फंक्शन कहलाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा। सिमिलरली साइन एक्स की जगह यदि हम कॉस एक्स अज्यूम करते हैं, इवन फंक्शन को अज्यूम करते हैं, कॉस एक्स आपका कैसा है? इवन है, और एफ ऑफ एक्स आपका है ऑड, तो ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स जो आपका निकल के आएगा वो कैसा रहेगा? ऑड रहेगा। सिमिलरली कॉस ऑफ एक्स यदि आपके पास है और एफ ऑफ एक्स यदि आपका इवन है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा रहेगा? इवन फंक्शन रहेगा। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी रहती है इवन फंक्शन की, ऑड फंक्शन की। इस तरह से भी हम प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं कि यदि कोई इवन फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करते हैं माइनस पाई से प्लस पाई तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स आपका इवन है। लिमिट्स को आप कैसे मॉडिफाई करेंगे? इसको आपने हाफ कर दिया, माइनस पाई की जगह आपने कर दिया 0 टू पाई, यहाँ 2 बार आ गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जब आप इस लिमिट को हाफ करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है 2 का, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो यदि कोई इवन फंक्शन है तो आपका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। यदि कोई ऑड फंक्शन है तो जब उसको माइनस पाई टू प्लस पाई तक आप इंटीग्रेट करते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 आता है उसका इंटीग्रेशन जो रहता है, या एरिया अंडर द कर्व उसका जो निकल के आता है ऑड फंक्शन का वो 0 आता है। कोसाइन सीरीज कैसे होती है, कैसे फॉर्म करते हैं हम वो समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है फोरियर सीरीज में क्या क्या कोफिशिएंट्स होते हैं इन्वॉल्व। सबसे पहले a0 रहता है, an रहता है और bn रहता है। ठीक है, ये एक जनरल उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। a0 कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो एरिया अंडर द कर्व या एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय पाई कर देंगे तो आपका एवरेज वैल्यू आ जाएगी जो कि ये हमारी निकल के आती है। फिर an फाइंड आउट करते हैं, an फाइंड आउट करने के लिए 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स, ये होता है। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं dx, ये आपका an फाइंड आउट करने का तरीका होता है। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ से आपने लिमिट्स को हाफ किया तो क्या होगा? 0 टू पाई, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, 2 एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स dx। ठीक है, अब ये कैसा फंक्शन है? मैंने कहा अभी ये इवन फंक्शन है, तो ये इवन है, ये इवन है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा या ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन इवन। तो इवन फंक्शन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा आपका ये हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी, इवन फंक्शन है इसलिए। बी ऑफ एन, जब आप बी एन देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई। तो ये प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, यहाँ एफ ऑफ एक्स यदि इवन है, ये क्या है? साइन फंक्शन हमारा ऑड होता है, इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन क्या मिलता है? प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? ऑड मिलता है। ऑड मिलता है, इसका मतलब आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? अब ये वाली ऑड फंक्शन है, इसका मतलब इसका जो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन, या जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहाँ से हम फिर एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, जो हमारा एफ ऑफ एक्स आता है। ठीक, ये क्या था? a0 बाई 2, तो a0 मेरा क्या निकला था? 2 पाई बाई दिस डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? आपका a0 वाला चीज हो जाएगी, कंपोनेंट हो जाएगा। bn आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा। सीधे हम किसे लिखेंगे? an को लिखेंगे, तो ये आपका an इस तरह से 2 बाई पाई समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये फंक्शन आपका जो था वो
मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एन एक्स, ये आपकी सीरीज होती है। इस सीरीज को आप क्या कहते हैं, ये होती है आपकी कोसाइन सीरीज। इसे या तो कोसाइन सीरीज कहेंगे या आप क्या कहेंगे, और इट इज अ इवन सीरीज। ठीक, कोसाइन सीरीज है या इवन सीरीज इसे कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, सिर्फ एवरेज टर्म इन्वॉल्व है और क्या कोसाइन टर्म्स इन्वॉल्व है, इसलिए ये आपकी रहती है इवन सीरीज। हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए सीरीज को फॉर्म कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज को रिकॉल करते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी कि इवन फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इस तरह से होता है, और यदि किसी ऑड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं एक पूरे इंटरवल के लिए तो वो 0 आता है। अब हम साइन सीरीज की बात करेंगे। अभी हमने कोसाइन सीरीज देखी थी। फूरियर सीरीज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिकॉल करते हैं, वो कुछ ऐसा होता है, a0 an एंड bn वाली टर्म्स रहती है। हम जब यदि फंक्शन ऑड है हमारा f ऑफ x यदि ऑड है, उसके लिए हम साइन सीरीज फॉर्म करते हैं। तो ऑड फंक्शन के लिए जब हम एक इंटरवल के लिए ये ऑड है यदि आपका इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या आना चाहिए, 0 आता है। इसी तरह से an यदि आप करते हैं पूरी तरह से इंटीग्रेट, तो इसको ये वाला फंक्शन क्या है आपका, ऑड है, मल्टीप्लाइड बाय इवन, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, ऑड। फिर से ऑड फंक्शन को यदि आप एक इंटरवल के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। इसका मतलब साइन सीरीज जो रहती है आपकी उसमें an वाली टर्म्स भी नहीं रहेगी और a0 भी नहीं रहेगा। bn देखते हैं, bn क्या था, 1/π माइनस पाई टू पाई f ऑफ x sin x dx। यहाँ देखें ये फंक्शन है ऑड, साइन ऑड, दोनों का प्रोडक्ट क्या मिला हमें, इवन। इवन फंक्शन मिला है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जो रहेगा वो एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए आपकी जो साइन सीरीज रहेगी उसमें bn वाली टर्म्स जो रहती है वो एग्जिस्ट करती है। तो bn आपका क्या निकल के आएगा, 1/π माइनस पाई टू पाई f ऑफ x sin nx dx। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू, यदि आपने 0 टू पाई कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/π 0 टू पाई f ऑफ x sin nx dx। यहाँ क्या आ जाएगा, f ऑफ x में आपका ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म्स रहेंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया, 2/π को बाहर ले लिया। समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 0 टू पाई f ऑफ x sin nx dx मल्टीप्लाइड बाय sin nx। ठीक, तो ये आपकी होती है साइन सीरीज।